झारखंड के 3 लोकसभा सीट पर आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है। गोड्डा, दुमका और राजमहल। लेकिन इससे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने वर्तमान राज्य सरकार और कांग्रेस झामुमो पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि पहाड़िया और आदिवासियों को खत्म कर इस संथाल इलाके में घुसपैठियों को बसाने की जो काम है वो की जा रही है। आपको सुनाते हैं और क्या कुछ कहा बाबूलाल मरांडी ने। और झारखंड की 14 में से 11 लोकसभा और एक विधानसभा का उपचुनाव संपन्न हो चुका है। 3 लोकसभा संथाल परगना में है और उसका भी प्रचार का ये आखिरी दिन है और 1 तारीख को मतदान होना है। हम ये कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी जिस मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़े और पूरी ताकत जिसको कहते हैं कार्यकर्ता भी लगाया और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 7 कार्यक्रम उन्होंने किया है झारखंड में। 6 उनका रैली था, बड़ी सभा थी और 1 रांची में रोड शो था। जैसे पहला फेज में जो 4 लोकसभा था उसमें से चाईबासा में पहला मीटिंग था, फिर सिसई था, फिर डाल्टनगंज, फिर जो 5वां फेज था उसमें से गिरिडीह कोडरमा का एक जगह है पेशम, कोडरमा लोकसभा के अंतर्गत आता है, वहां सभा था और फिर जमशेदपुर का घाटशिला में सभा था और उसके बाद दुमका में यह संथाल परगना का दुमका में था और 7वां रांची में रोड शो था। तो मैंने इसलिए इस बात को कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जिस तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही थी, प्लानिंग के साथ, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री खुद अगर झारखंड जैसे छोटे राज्य में जहां 14 सीट हो और वहां पर 7-7 प्रोग्राम देना कोई साधारण बात नहीं। और मैं कह सकता हूं जहां 11 सीट और 1 विधानसभा का उपचुनाव हुआ है, पहले भी भारतीय जनता पार्टी वो सारे सीटें जीती हुई थी, यानी 11 जीते हुए थे, 10 जीते हुए थे, 1 सीट बाद में जीता कोड़ा आई, तो हम कह सकते हैं वो भी हमारा जीता हुआ था। विधानसभा का उपचुनाव हम जीते नहीं थे, लेकिन इस बार 11 लोकसभा उधर का और 1 विधानसभा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और आप संथाल परगना की 3 लोकसभा में से 2 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है। 1 लोकसभा पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई थी, लेकिन इस बार मैं कह सकता हूं कि संथाल परगना के 3 के तीनों लोकसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो ये संथाल परगना की जो हालात है, जो स्थिति है, आज आप देखे होंगे कि इस बार बड़ी तादाद में खास करके जो संथाल पहाड़िया भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सब लोग काम कर रहे हैं। उसके पीछे एक तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन 10 वर्षों में जो काम किया, गरीब कल्याण जितनी भी योजना है उससे लोगों को बिल्कुल अपील है और उसके मुक्त कंठ से कह सकते हैं उसकी लोगों ने स्वागत किया, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, गैस का कनेक्शन हो, या फिर प्रत्येक महीना मुफ्त में प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज हो। और फिर ये भी लोगों को समझ में आया भारतीय जनता पार्टी के कारण ही झारखंड भी बना है और भारतीय जनता पार्टी के कारण ही
विकास का भी काम हुआ है। आज अगर गांव तक सड़क है, नदी नाला में पुल है, तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की है देन। और घरों तक भी बिजली आज पहुंची है तो भारतीय जनता पार्टी का देन। तो ये बातें आप यहाँ के लोगों को समझ में आ रही है। और चूंकि यहाँ संथाली आबादी है तो ये भी देख रहे हैं कि भाई जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो कल्याण मंत्रालय बनाया आदिवासियों के लिए अलग से, फिर संथाली भाषा को भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में उसको शामिल करना, और फिर देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बनाना, ये भी यहाँ की जनता को काफी अपील करती है। और सबको लगता है कि भाई हमारे बिरादरी से, संथाल समाज से आज देश के राष्ट्रपति को अगर किसी ने बनाया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिर जो पहाड़िया भी होते हैं तो पहाड़िया के लिए भी आपने देखा होगा कि जब झारखंड बना तो उनके लिए अलग से हम लोगों ने बिरसा आवास भी देने का काम किया। फिर जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री बने तो पहाड़िया बटालियन भी गठित हुआ। फिर उनके घरों तक अनाज पहुंचे तो डकिया योजना भी प्रारंभ हुआ। तो कहने का अर्थ है कि ये जो समाज है, चाहे पहाड़िया हो, संथाल हो, अब उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में हमारे हितैषी है, हमारे बारे में सोचती है, और सोचते ही नहीं बल्कि काम करके दिखाते हैं। जो पिछली जितनी भी सरकारें बनी किसी ने कोई काम करके दिखाया नहीं। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिखाया है वो उनके प्रति लोगों की जो झुकाव, लोगों को उनके और मुखातिब बोल रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के नेता बोल रहे हैं, क्योंकि उसके पार्टनर। आज अगर हेमंत सोरेन जी जेल में है तो बीजेपी ने उनको जेल नहीं भेजा है, एजेंसी ने भेजा, कोर्ट ने भेजा है उनको। हम सबको पता है, शायद कल्पना को पता है कि नहीं है पता, कोई भी अगर किसी भी क्रिमिनल को कोई पकड़ता है पुलिस तो पहले मजिस्ट्रेट के यहाँ कोर्ट में हाजिर करता है, और मजिस्ट्रेट जब संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर उनको जेल भेज देते हैं। तो ये कहना कि हमें उनको बचाना है, भाई बचाना है तो क्या, उसके लिए तो कौन है, उनके कपिल सिब्बल वकील है ही, इस दे ही रहे हैं, बहस कर ही रहे हैं, हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हम सब लोग जान रहे हैं। भाई आज अगर हेमंत सोरेन जेल में है तो उसके पास क्या उत्तर है? मैं 2 सवाल करता हूं, उसके उत्तर आप सब लोग उनसे पूछ लेना। पहला, हमने 2 साल पहले पत्र लिखा था राज्य के मुख्यमंत्री को, उस समय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हुआ करते, साहेबगंज को लेकर हमने कहा था कि भाई यहां पर इलीगल पत्थर की ढुलाई होती है, इलीगल स्टीमर यहां चलाए जाते हैं, इलीगल घाट से चलाए जाते हैं, आप इसको रोके नहीं तो किसी भी दिन दुर्घटना हो सकता है। हमें तो एक नॉलेजमेंट तक नहीं दिया, और ठीक जब हम पत्र लिखे थे और 1 साल के बाद उसी घाट में और दुर्घटना हुई, ये पूरे दुनिया ने देखा। भाई एक विधायक क्या करते हैं, अपोजिशन के नेता क्या करते हैं, भाई हम सरकार के संज्ञान में लाते हैं कि कार्रवाई क्या किया हेमंत सोरेन ने। आज वही तो है कि 1000 करोड़ रुपया की वहां जो इलीगल पत्थर की ढुलाई हुई है, तभी उनके प्रतिनिधि, दलाल, बिचौलिया सब लोग जेल में बंद है, हेमंत सोरेन जेल में बंद है। दूसरा मैं आपसे कह रहा हूं, आप सब लोगों से, आप सब लोग उस क्लिप को देख लेना, विधानसभा की प्रोसीडिंग है, कोई बाहर का नहीं है। झारखंड की विधानसभा में हमारे पार्टी के सीनियर विधायक सीपी सिंह विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, सरकार में मंत्री भी रहे, और रांची से विधायक है। सदन में खड़े होकर के उन्होंने कहा कि रांची की डीसी आर्म्स की लाइसेंस बनाने में 3 लाख से 5 लाख रुपया लेते हैं,
हेमंत सोरेन ने क्या कार्रवाई किया? मैं तो लोगों से कहता हूं, अगर हम मुख्यमंत्री होते तो हम चेंबर से बाहर आते और अपने चेंबर में चले जाते, सदन से बाहर आते, अपने चेंबर में चले जाते, डीजी को बुलाते, चीफ सेक्रेटरी को बुलाते, होम सेक्रेटरी को बुलाते और देर हम कहते कि आज शाम तक जांच करके रिपोर्ट बताइए कि बात सच है कि नहीं, और बात सच होती तो उसी दिन डीसी के ऊपर एफआईआर करके उनकी गिरफ्तार कर लेते। आज वो क्या बोल रही है कि उनको फंसाया गया। भाई आपने क्या कार्रवाई किया बताइए जनता को। जेएमएम के लोग बता रहे, कांग्रेस के लोग बता रहे, ये तो सदन की प्रोसीडिंग। आखिर क्या करेगा अपोजिशन वाले? अपोजिशन को तो यही काम है, कहीं गड़बड़ हो रहा है तो हम सरकार के संज्ञान में लाएंगे, हम लाठी तो नहीं चलाएंगे, हम तो कार्रवाई नहीं कर सकते, हमारे पास तो कोई अधिकार नहीं, सरकार को करना है। आपने कुछ नहीं किया, एजेंसी ने जांच किया है तो आज वो डीसी भी जेल में है, हेमंत सोरेन भी जेल में है। तो हमारा तो साफ कहना है कि हेमंत सोरेन ने इस राज्य को लुटवाया है। जितनी भी भ्रष्टाचार की पैसा है वो उसको इकट्ठे कर किए हैं, आज वही पैसा आज पहाड़ की तरह दिखाई पड़ रहा है, तो जेल गए हैं। मैंने 2 सवाल किया, ऐसे तो मैं अनेक सवाल कर सकता हूं, उसकी जवाब वो बता करके वो करे, नहीं करेंगे तो फिर तुरंत हो जाएगी। उसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें से। तो हम तो तीनों लोकसभा के बारे में बताए, उसमें दुमका बीजेपी 5 साल गवर्नमेंट में यहाँ पर प्रेजेंट रही, तो उस मैनिपुलेशन को लेकर के कोई भी स्टेप अगर लिया गया हो तो बताएं। हमने कहा कि पीछे लोगों को ध्यान में नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं होता है कि भाई आगे भी हम कुछ नहीं करें। 4 साल में नहीं हुआ तो नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, पहले से हुआ, लेकिन पहले से ही हम लोग आवाज उठाते रहे। गवर्नमेंट में तो मैं कह रहा हूँ अगर पीछे नहीं हुआ इसका मतलब आगे भी नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना जी। सर, इसी लोकसभा क्षेत्र में वर्कर हजारों की संख्या में घूम रहे हैं गाँव। अभी जो आप टास्क फोर्स बनाने की बात करें घुसपैठ के खिलाफ, टास्क फोर्स कैसा होगा? भाजपा बनाएगी? नहीं, मैं कह रहा हूँ अभी जो सरकार है वो अगर गठित करे तो अति उत्तम है, और नहीं करेगा तो बीजेपी जब आएगी तो हम करवा ही देंगे। पर ऐसा है कि 150 सवाल है। क्या लगता है कि अरे क्या लगता है कि राहुल गांधी तो जहां घूम रहे हैं, आप देखिए, मैंने आपको क्या बताया, देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में भी जाकर के काम करते हैं और देश में भी घूम रहे हैं। झारखंड जैसे राज्य जहां पर 7 लोकसभा क्या करते हैं, 7 मीटिंग करते हैं, 14 लोकसभा के अंदर 6 मीटिंग करते, रोड शो करते। राहुल गांधी का एक जगह है, उसके बाद कोई पता नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि लोग आपको क्या बोलेंगे, बोलना तो है ही कुछ ना कुछ, इसलिए बोल रहे हैं। बाकी तो 4 तारीख को पता चलेगा, इसके बाद तो चला जाएंगे कहाँ, वो छुट्टी मनाने देंगे, भाग जाएंगे। विपक्ष का ये तौर पर इस चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला हो या फिर जिस तरह से नोटों के पहाड़ झारखंड के लोगों ने देखा, इन तमाम मुद्दों को भुनाने में भाजपा लगी है। हालांकि देखना होगा कि आखिर जब 1 तारीख को मतदान होगा और 4 को परिणाम आएगा तो क्या इन तमाम बातों से जनता और संथाल के लोग कितना प्रभावित होते हैं और इस पर मतदान करते हैं, या फिर जो जल जंगल जमीन की बात करते हैं उनके साथ जाने की तैयारी है। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट।